दोस्तों, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये तो सर्वविदित सत्य है। जो व्यक्ति संसार में आया है उसको जाना ही है। लेकिन अकाल मृत्यु होने से ना सिर्फ उस व्यक्ति को, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी कष्ट होता है। तो आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए उपाय किया जाता है धन त्रयोदशी पर, जिसे कहा जाता है यमदीप दान। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, मैं उन कथाओं में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन यम ने खुद कहा है, उन कथाओं का सार ये है कि यमदीप दान करना, धन त्रयोदशी के दिन जो भी यम का स्मरण करते हुए दीप दान करता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो होनी निश्चित है दोस्तों, लेकिन अकाल मृत्यु ना हो। तो दोस्तों, धनतेरस की खरीदारी करते हुए इतने ज़्यादा व्यस्त मत हो जाना कि ये वाली जो चीज़ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये तो हर किसी व्यक्ति को करनी है। कैसे करनी है सब डिटेल में बात करूँगा। धनतेरस पे क्या 6 चीज़ें आपको ख़रीदनी चाहिए उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम दोबारा डाल देगी। वो 6 चीज़ें आप ज़रूर खरीदिएगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, मैंने उस वीडियो में भी आपको कहा था यमदीप दान पे बात करूँगा। आज बात कर रहा हूँ यमदीप दान किस तरह से करना। दोस्तों, ये जो उपाय है ना 2 तरह से किया जाता है, 2 उसके पार्ट्स हैं। वो सारी बात आपसे डिटेल में करूँगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये दीपदान किस समय करना चाहिए। जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है वो है शाम को 5:48 से लेकर 7:04 तक। इस समय पर जो मैंने 13 दीपक आपको बताए हैं ना, वो आप जला सकते हो। जो यम दिया है वो खाना खाने के बाद जलता है। तो वो कैसे होगा वो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, मैंने आपसे ये बात तो कर ली कि किस समय पर यमदीप दान करना है, तो आपको ये तो पता चल ही गया। और एक बार फिर रिपीट कर दूं, यमदीप दान करने का 2 पार्ट्स में ये उपाय मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले पहला पार्ट समझ लीजिए दोस्तों। इसके बहुत सिंपल सा उपाय है। इसके लिए करना क्या है, मिट्टी के दीपक ले लो। 13 मिट्टी के दीपक लेने हैं आपने। वो 13 मिट्टी के दीपक में आपने तिल का तेल डालना है। रुई की बाती लगेगी, नॉर्मल रुई की जो प्लेन बाती होती है वो भी आप लगा सकते हैं। अब ये 13 दीपक आप, जो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया, उस समय पर ये 13 दीपक लेकर आप, सबसे अच्छा तो रास्ता ही रहेगा, धन त्रयोदशी का पर्व इस बार 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो आप उस दिन शनिवार है, तो आप सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आपके घर के आसपास पीपल वृक्ष है तो एक थाली में सभी दीपक लगा लो। ये 13 के 13 दीपक जाकर आप पीपल पे पहले प्रणाम करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम का स्मरण करते हुए 13 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। ये तो पहला काम हुआ। प्रार्थना करते हुए कि हे यम देवता, मैं आपके नाम पर ये दीप दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे घर में अकाल मृत्यु ना हो। सभी जितने भी मेरे घर के सदस्य हैं उन सब का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। ये करते हुए आपने ये जो 13 दीपक हैं ये पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिए। ये दोस्तों पहला पार्ट है। ये करने के बाद, ये तो हो गया पहला पार्ट। ये जो मैंने आपको टाइम बताया उस टाइम पे आप कर लेंगे। ये दूसरा पार्ट जो है इसी उपाय का, उसमें बनाया जाता है एक यम दीपक, यम दीवा भी कहते हैं। अब पहले जो मैंने 13 दीपक आपसे बनवाए थे, आपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। अब इसमें भी एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कई लोग कहते हैं सर पीपल वृक्ष नहीं है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, 2-3 ऑप्शन है आपके पास। सबसे अच्छी ऑप्शन मैंने आपको पीपल वृक्ष की बता दी, या फिर नदी के तट के किनारे भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं, नदी तट का कोई किनारा मिल जाए, आप वहाँ पर किनारे पर, नदी में नहीं डालने, नदी के तट के किनारे पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए 13 दीपक ये रख दिया आपने। ये दूसरा ऑप्शन। अब आप कहते हैं ये दोनों भी नहीं है,
तो कोई और वृक्ष होगा, जैसे बेल का वृक्ष हो गया, आप उस वृक्ष के नीचे भी आप ये कार्य कर सकते हैं। मेनली सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 13 दीपक बनाए, दक्षिण दिशा में और मुख करते हुए यम का स्मरण करते हुए आपने ये दीपक प्रज्वलित करने हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया पहला पार्ट इस उपाय का। अब दूसरे पार्ट पे आता हूँ, जिसको हम कहते हैं यम दीपक या यम दीवा। अब ये जो दीपक बनाया जाता है दोस्तों, जब आप खाना खा लें उसके बाद बनाया जाता है। अब इसमें दीपक में क्या करना है, ये एक चौमुखी दीपक होगा, जैसा आप फोटो में भी देख रहे होंगे। ये आटे का बनाओ तो सबसे बढ़िया, अगर आटा नहीं, बिल्कुल ही नहीं संभव आपके लिए, तो आप चौमुखी दीपक बना बनाया मिट्टी का ला सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके लिए संभव है तो आटे का दीपक एक चौमुखी बना लीजिए, उसमें भी तिल का तेल ही डालना है। 4 बातियाँ लगेंगी 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हुए। और ये जो दीपक है, 2 जगह पर आपको ऑप्शन देता हूँ, या तो अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, या अपने घर में ही दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए, मतलब इसकी बाती जो क्यों चारों दिशाओं में होगी, उसमें तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देख पाओगे, दक्षिण दिशा में आप रख सकते हो, फिर यम का स्मरण करते हुए। और दोस्तों ये जो दीपक होता है, अगर संभव हो तो घर की महिला बनाए, खाना वाना इत्यादि आप खा लीजिए, उसके बाद ये दीपक जलाया जाता है। घर की कोई महिला जला सकती है, नहीं हो सकता संभव तो घर का कोई भी व्यक्ति कर ले ये उपाय। क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट ले लीजिएगा, प्लेट के नीचे कुछ थोड़े से फूल बिछा दीजिएगा, उसके साथ थोड़े से चावल, और उसके ऊपर ये दीपक रख दीजिएगा। 4 बातियाँ प्रज्वलित कर दीजिए, या तो मुख्य द्वार पे रख लो या दक्षिण दिशा में। फिर वही प्रार्थना जो आपने यम से पहले भी करी थी, ये यम दीपक मैं अपने परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और हमारे परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, इस वजह से जला रहा हूँ या जला रही हूँ, ये प्रार्थना करते हुए आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। ये आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब दोस्तों इसमें एक एडिशनल काम और करेंगे आप, ये दीपक शांत हो जाएगा, चाहे धन त्रयोदशी के दिन शांत हो जाए, चाहे रात के टाइम शांत हो जाए। सुबह क्योंकि वो आपने आटे का दीपक बनाया है, आटे का दीपक उठा लीजिए, बातियां निकाल लीजिए उसमें से, उसको अच्छे से इस तरह से रोल कर लीजिए। अब ये जो रोल्ड आटा आपने बनाया है, ये गौ माता को आप नेक्स्ट डे खिला सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, हमने उपाय भी कर लिया और उपाय में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करी। तो ये आप कार्य करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। लोग पूछते हैं तेल का, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, तिल का तेल ही यूज़ करना है इन्हीं सब में। अगर बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है सर तिल का तेल अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर सरसों के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। आप ये ज़रूर दीपदान करिएगा। धनतेरस में कहीं ऐसा ना होना कि आप उसकी शॉपिंग में, उसके सारा सामान इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो जाएं, तो पहले ही दीपक ला के रख लीजिए, 13 दीपक ला के रख लीजिए। जो यम दीवा बनाना है वो घर पे उसी दिन फ्रेश बनाइएगा, आटे का बनाकर 1-1.5 घंटा पहले आप खाना खाने के बाद प्रज्वलित कर दीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। धनतेरस और यम दीपदान दोनों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।